अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप जब मोबाइल बैलेंस लोड करते हैं या जब किसी फ्रेंड को पैसे भेजते हैं तब आप प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट ऑपरेटर जैसी चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन पाइथन में सिर्फ ये वाला ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट है, ये भी और ये भी। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अरिथमेटिक वाली वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये सारे ऑपरेटर्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में किस लिए इस्तेमाल होता है? ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 5 तो ये बेसिकली a इज़ इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है कि राइट साइड पे जो इसकी वैल्यू लिखी है ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर बताता है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर स्टोर कराओ। मतलब कि ये जो आपके पास r वैल्यू है इसको l वैल्यू के अंदर स्टोर करा दो। तो यहां से आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि राइट साइड पे हमेशा एक्सप्रेशन होगा, वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है, जबकि लेफ्ट साइड पे हमेशा एक सिंगल वेरिएबल होगा। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? 5 + 2 - 9। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों आपस में सॉल्व होके एक आंसर देंगे। दिस इज एक्सप्रेशन। a + b + c - d × 2, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जो सॉल्व होके में एक आंसर देगा। तो एक्सप्रेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक लंबी सी कोई लाइन हो और उस पूरी लाइन को सॉल्व करके हमारे पास कोई एक आंसर आए, दैट इज एक्सप्रेशन। तो राइट साइड पे हमेशा यहाँ तो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और सॉरी या वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहां b + a = 5 तो वो कहेगा कि इस 5 को मैं किस में स्टोर कराऊं? a में कराऊं, प्लस में, b में, किस में? एरर दे देगा। इसलिए असाइनमेंट वैल्यू में आपने याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल होता है जबकि राइट साइड पे कुछ भी हो सकता है। और काम क्या है इसका कि राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड में ये स्टोर कर पाता है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अपना असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम लाइव जाते हैं और लाइव देखते हैं कि किस किस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या क्या काम होता है। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। चले, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है आपके पास इक्वल का, तो मार्क्स = 85। अब यहां पे हमने क्या किया है? 85 असाइन किया है किसको? मार्क्स को। मतलब 85 स्टोर हुआ है किसके अंदर? मार्क्स के अंदर। ठीक, तो सिंपल आप इसको प्रिंट करवा लें। तो स्टूडेंट मार्क्स = और वो आप मार्क्स लिखते हैं। तो आप इसको जब रन करवाएंगे तो देखें आपके पास स्टूडेंट मार्क्स = 85 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी सैलरी है 1000 या 10,000। ठीक है, मैंने 10,000 असाइन किया है सैलरी के वेरिएबल को। अब मैं कहता हूं उसकी 2000 सैलरी बोनस ऐड कर दो, मतलब 2000 बोनस ऐड कर दो उसकी सैलरी में। तो क्या आप क्या करेंगे? सैलरी प्लस = 2000। ठीक है, अब इसका बेसिकली काम क्या है? इसका काम ये है सैलरी = सैलरी प्लस 2000। ये जो मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है प्लस =, इस असाइनमेंट का होता है ऐड एंड असाइन। मतलब ये अगर मैं इसको खोल के लिखूं, इस लाइन को अगर मैं खोल के लिखना चाहूं तो इस लाइन को इस तरह से लिखते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, इसके राइट साइड पे लिखा हुआ है सैलरी प्लस 2000। तो सैलरी कितनी है? 10,000। इसके अंदर जब 2000 और आएगा तो ये हो जाएगा 12,000, 12,000। और ये 12,000 इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ है? 10,000। तो वो इसको रिप्लेस करके अब इस वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा? 12,000। ठीक है,
मैं इसके नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। सैलरी पहले कितनी थी, 10,000 इज इक्वल टू 10,000 जमा 2,000। तो ये 10,000 जमा 2,000 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000। तो अब 12,000 ये इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड में स्टोर करेगा, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू को रिप्लेस करके इसकी वैल्यू को कर देगा 12,000। ठीक है, तो अब जब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं, ये अब आगे जाता जाएगा, तो अप डेटेड सैलरी इसको मैं रन कराता हूं, तो स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 85, वो ऊपर उसको कमेंट नहीं किया था, तो अपडेटेड सैलरी देखें कितनी आ गई है, 12,000। ठीक है, आपने सैलरी वेरिएबल में कितना रखा था, 10,000, लेकिन उसमें आपने 2,000 प्लस किया, तो उसने पिछली वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये काम है। तो इसको अगर हम खोल के लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको, इसका काम ही ये है। जैसे देखें, मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें दोबारा अपडेटेड सैलरी 12,000 आ रहा है। गॉट माय पॉइंट जी। तो इस तरह से हम जो है वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ले जी, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक और ऑपरेटर आता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का। ठीक, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अभी तक आपने बात की है असाइनमेंट ऑपरेटर की, और आपने बात की है प्लस, ऐड एंड असाइन। अब आप माइनस एंड असाइन की बात करने जा रहे हैं। माइनस एंड असाइन एक्सपेंस को अपने वॉलेट से डिडक्ट करते हैं। मतलब आप कहते हैं जी कि 5,000 आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, 1,200 का खर्चा हो गया, बकाया कितना बचा है। ठीक है, वॉलेट में पड़ा हुआ है जी 5,000, एक्सपेंस हो गया आपका 1,200। अब आपने 1,200 माइनस कर देना है, तो आप क्या करेंगे, वॉलेट माइनस इज इक्वल टू 1,200। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब आपके पास ये है कि वॉलेट इज इक्वल टू वॉलेट माइनस 1,200। ठीक है, तो आप जब इसका रिमेनिंग प्रिंट करवाएंगे, अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, रिमेनिंग वॉलेट बैलेंस इज इक्वल टू, अब आप इसको रन करें तो देखें आपके पास रिमेनिंग आ गया 3,800। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस इक्वल। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड असाइन फॉलोअर्स को डबल। जैसे आप कहते हैं जी आपके फॉलोअर्स हैं 150, ठीक है, आप डबल करना चाहते हैं, तो आप देखें कितने होंगे फॉलोअर्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो आप इनको आप प्रिंट करें, तो अपडेटेड फॉलोअर्स, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लें, तो वो देखें अपडेटेड फॉलोअर 300 हो गए हैं। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई बेसिकली करना चाह रहे हैं उसे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का भी समझ आ गया होगा। इसी तरह आपके पास डिवाइड एंड असाइन भी है, इसी तरह आपके पास फ्लोर डिवीजन एंड असाइन है, इसी तरह आपके पास मॉडुलस एंड असाइन है, इसी तरह आपके पास पावर एंड असाइन है। ठीक है, जैसे डिवाइड एंड असाइन है, तो मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 1,000 रुपया बिल बना है किसी खाने का, और 4 बंदे खाना खाने गए हैं, तो बताएं जी हर बंदे के पर हेड कितना आया। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बिल है वो कितना आया जी 1,000, पीपल कितने हैं खाने वाले 4। ठीक है, तो मैं टोटल बिल निकालना चाह रहा हूँ। टोटल बिल इज इक्वल डिवाइड इज इक्वल टू पीपल। मतलब ये क्या लिख करेगा, टोटल बिल इज इक्वल टू टोटल बिल डिवाइडेड बाय पीपल। मतलब सॉरी, यहाँ टोटल नहीं बिल आना। ठीक है, बिल इज इक्वल टू बिल डिवाइडेड बाय पीपल। तो बिल 1,000 है, डिवाइडेड बाय 4 करेगा और उसको अपडेट कर देगा। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ प्रिंट,
तो टोटल बिल कितना आया है जी बिल, तो देखें जी आपके पास टोटल बिल 250 आ गया। ठीक है, वो ऊपर वाला कमेंट नहीं किया था इसलिए वो साथ में आ गया। इसी तरह फ्लोर डिवीजन है, आपके पास 17 चॉकलेट्स हैं, आपने 3 बच्चे हैं उनमें इक्वली डिवाइड करना है, तो आप उसको फ्लोर डिवीजन के साथ कर सकते हैं। आपको मैंने पहले कहा आप अरिथमेटिक वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो मॉडुलस का देख सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 50 कॉइन्स हैं, तो आपने 7 कॉइन्स मतलब 7 डोनेट करने हैं, तो आपके पास पीछे 1 बचेगा, ये मॉडुलस ऑपरेटर देगा। ठीक है, आपके पास एक साइड्स हैं, पॉइंट साइड है, उनको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आप उसको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो आप 5 की पावर 2 फाइंड करेंगे तो इस तरह से उसकी साइड निकल आएगी। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर मिलके इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं आपको समझ आई है कि नहीं। वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।